विकास बीडीएच का एक क्वेश्चन आया इंस्टाग्राम पे कि सर इसको सिद्ध कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं कोई सर नहीं हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन है तो मैं सिद्ध करूंगा। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। हम लिख रहे हैं, यदि धनात्मक वास्तविक संख्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, इतना अगर है तो सिद्ध करना है क्या, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिद्ध करना है हमको एक्स स्क्वायर बटा वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। और ये आना चाहिए हमारा x प्लस वाई जो 1/2 के बराबर हो। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है, ये हमारा दिया हुआ है। और देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि धनात्मक वास्तविक संख्या है तो सबसे स्टेप 1 में हम काम करेंगे कि जो x है इसको उस साइड भेजेंगे, क्योंकि y प्लस जेड है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम y प्लस जेड को लिखेंगे। ठीक है, y प्लस जेड बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स। इस x को उस बराबर के उस साइड भेज दिए, इधर प्लस में था उधर माइनस में हो गया। ठीक है, अब क्या है z प्लस एक्स, तो हम लिख देंगे z प्लस एक्स बराबर 1 माइनस वाई, क्योंकि y को उस साइड भेजे हैं। अब तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, तो z उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड। तो इस तरह हमारा अब क्वेश्चन जो होगा, अब जो ये क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा वाई प्लस जेड किसके बराबर है, वाई प्लस जेड 1 माइनस एक्स के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस वाई, क्योंकि देख लीजिए जो जेड प्लस एक्स है किसके बराबर है 1 माइनस वाई के। तो ये जेड प्लस एक्स वाला ये वाला नीचे मान हम रख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर ये अलग है। ठीक है, तो y बराबर जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस जेड हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या था 1 माइनस जेड था। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये विकास भाई पर्सनल वीडियो आपके लिए है, तो आप कहाँ से क्वेश्चन आए मेरे को पता नहीं, लेकिन आगे काम करेंगे। इतना हम कर लिए स्टेप 1 में कि इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब जो हमारा सेकंड फॉर्मेट होगा, तो सेकंड फॉर्मेट में हम एक रूल आता है इसको बनाने के लिए, रूल को लिखेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 रूल हमारा होता है टीटूस लेम्मा। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया। ये रूल कहता क्या है, ये इसका जो रूल होता है, ये रूल होता है ए स्क्वायर बटा एम प्लस बी स्क्वायर बटा एन प्लस सी स्क्वायर बटा पी। ये जो किसके बराबर होता है, ये जो बराबर होता है वो होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बटन हो जाएगा m प्लस n प्लस p। ये हमारा रूल हो गया, यानी रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ आप देखिए a की जगह पे यहाँ पे क्या है, a की जगह पर x है और b की जगह पे y है और c की जगह पर z है। m के स्थान पे क्या है 1 माइनस एक्स है, n के स्थान पे क्या है 1 माइनस वाई है और z के स्थान पे p के स्थान पे क्या है 1 माइनस जेड है। तो विकास भाई आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसमें मान रख देंगे। ठीक है, तो इधर वाला हम लिख दे रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर बटा 1 माइनस जेड। ये वाला लिख दिया इधर। अब जो ये किसके इक्वल होगा,
अब ये इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बाटा हो जाएगा, और m n n क्या है, तो ये है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस जेड। ठीक है विकास भाई, समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके फिर से बताइए। ठीक है, इतना तो हम लिख सकते हैं क्योंकि m का स्थान पे क्या है, ये है 1 माइनस एक्स है, और n के स्थान पे 1 माइनस वाई, और जो p है उसके स्थान पे क्या है, 1 माइनस जेड है। तो हम इतना लिख सकते हैं। अब जब हम इतना लिख दिए तो हमको सिद्ध कितना करना है, 1/2 करना है। अब इतना हमारा सिद्ध हो चुका है जो इसमें था, बस अब 1/2 सिद्ध करना है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे है देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, मतलब इसका मान क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 1 है। अब इसको स्क्वायर करेंगे, इसका x प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर कर देंगे तो इधर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा कीजिए, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या है, 1 माइनस एक्स है प्लस 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड। अब इसको क्या करेंगे, इसमें अब लिखेंगे, अब 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस जेड। ठीक है, अब इसमें से तीनों में 1 है तो हम 1 कॉमन कर सकते हैं। जब 1 कॉमन करेंगे तो 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस, ये जब इसमें से माइनस, तीनों में माइनस है, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आ गया? अब हमारा आ गया 3 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 1 है। जब इतना आ गया तो क्या लिख देंगे हम, 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब इसका मान जो है, इतना का मान कितना आया है, इसका मान आया है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और इसका मान क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का मान आया है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर जो होगा x स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस वाई जेड स्क्वायर बटा 1 माइनस जेड, जो किसके बराबर है, 1/2 के है। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 माइनस जेड 1/2। आपका फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर ये हमारा दूसरा मेथड था। जो फर्स्ट मेथड तो हम कॉपी में आपको बना के सेंड कर दिए थे, ये आपका दूसरा मेथड है। और इसमें भी आपको कहीं भी डाउट होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट देखते रहते हैं और आपका कमेंट का रिप्लाई भी किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास शेयर